जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ये हमारी बाइक XSR, इसका हैंडल बार। सोचा कि मैं एक व्लॉग बना ही लेता हूँ, पहला मोटो व्लॉग बोल सकते हो। अभी हम लोग निकल चुके हैं और ये देख सकते हो पोजीशनिंग, थोड़ा लीन डाउन हूँ यहाँ पे। चलाने तो मज़ा आती है बट कुछ टाइम या कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद देखोगे तो दर्द ही दर्द चालू हो जाता है। यहाँ पे मेरे मिरर्स की पोजीशन सही नहीं है, तो ये बाहर एंड मिरर्स है, इतना क्लियर तो इनमें दिखता नहीं है बट एडजस्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा हैंडल बार जो है वो लग रहा है। और वैसे गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है, मेरा पहला मोटो व्लॉग, तो इतना स्किल्ड मैं नहीं हूँ मोटो व्लॉग्स बनाने में, तो ये मेरा पहला है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने ही वाला है वैसे। और बहुत लोगों को मैंने जो बोला था वीडियो में कि मैं इसके क्लच और ब्रेक के लीवर जो है वो चेंज करने वाला हूँ, तो मैंने ये चेंज करके यामाहा के ओरिजिनल डाला हूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। हमारे जो स्टॉक आते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे यही है। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत लोग बोल रहे थे कि ये इल्लीगल है, मॉडिफिकेशन है। ऐसा तो मेरे सामने ही ट्रैफिक पुलिस थी, ऐसा कुछ भी इल्लीगल मॉडिफिकेशन मैंने नहीं करवाया है, इसीलिए कोई रुकता नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बाइक की बात करूं XSR की पर्सनली, तो वाइज बहुत मज़ा आती है ये बाइक चलाने, बिकॉज़ ये बाइक हल्की है और उसका लुक जो है थोड़ा रेट्रो लुक है, बहुत मज़ा आती है। बट एक और बात इसकी ऐसी है कि ये बाइक को मैंने वज़न बनाया है, चीज़ें लगा के इसका जो मैंने वेट है ना वो काफ़ी बढ़वा दिया है, वरना ये काफ़ी हल्की बाइक है, बट उसके बावजूद भी ये हल्की ही है। अभी दूसरी हाइनेस है होंडा की, तो वो मैं जब चलाता हूँ तो वो इसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा वज़न लगती है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, बट ये चलाने मुझे ये ज़्यादा मज़ा आती है, लाइट वेट है। और ये जो हैंडल बार मैंने बॉम्बे कस्टम्स से ख़रीदा था, तो उनसे भी मैंने बात की कि ये जो क्लबमैन हैंडल बार है इसमें जो है दुखता बहुत है, पाम पे शोल्डर्स में दुखने लग जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे कि ये कंफर्ट के लिए पहली बात तो है नहीं, कंफर्ट के लिए तो टूरिंग हैंडल बार वगैरह जो है हम वो ले सकते हैं, ये कंफर्ट के लिए है नहीं। ये हैंडल बार है सिर्फ एक एग्रेसिव लुक के लिए, और दूसरा आपके कैफे रेसर लुक देने के लिए बाइक को, तो कंफर्ट इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब इसको चलाने का भी तरीका होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो क्लबमैन को उसको चलाने का तरीका ऐसे कि थोड़ा लीन डाउन और एकदम ऐसे झुक के, जैसे रेस में ट्रैक में कैसी बाइक्स चलाते हैं वैसे ही चलाना पड़ता है। बट अभी कितना ही चलाओगे, सिटी में तो वैसे नहीं चला पाओगे इतना, तो अभी ऐसे चलाओगे तो जो है शोल्डर से जो प्रेशर है वो पाम पे नहीं आता है, उसमें पाम नहीं दुखते। बट मेरा तो यही बोलना है कि कितना ही चलाओगे वैसा सिटी में, तो वो उतना प्रैक्टिकल है भी नहीं। दूसरी रही बात कि बहुत लोगों ने भी पूछा था कि क्लिप ऑन्स क्यों नहीं लगवाया, ये वाले क्लबमैन हैंडल बार क्यों लगवाए। तो क्लिप ऑन्स का एक डिसएडवांटेज बताता हूँ। क्लिप ऑन्स जो है वो ये फोक पे लगते हैं दोनों, उसके वजह से होता ये है कि अगर कहीं ट्रैफिक हो या फिर हाई स्पीड में हो और अगर वो सही से इंस्टॉल नहीं हुए हो क्लिप ऑन और अर्जेंट ब्रेक मारना पड़े तो वो पूरे घूम जाते हैं, पूरे लूज़ हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब जो कंपनी फिटेड आते हैं, GT में आता है, R15 में आते हैं, जो कंपनी फिटेड ऑलरेडी है उनकी बात अलग है, बट हम जो अलग से लगाते हैं तो उसकी फ़िटिंग तो वैसी नहीं आती है, तो इसीलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ।
क्लबमैन हैंडल बार की एक और चीज़ ऐसी है कि ये जो है जब आप इंस्टॉल करवाओगे तो ये ऐसा ऊपर, ये जो आपको दो नीचे इसके एंड्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत सोच समझ के इंस्टॉल करवाना। बिकॉज मैंने पहले ये पोजीशन में इनको, ये जो एंड्स है इनको ये पोजीशन में रखा था, जिसके वजह से हैंडल बार और झुका था। बट उसके बाद मैंने इसको जितना नीचे किया तो मेरे को समझ में आया कि ये थोड़ा और ऊपर हुआ और कंफर्टेबल हुआ है मेरे लिए। सो जब गाइस इंस्टॉल करवाओगे कोई अच्छे मैकेनिक से करवाना, और जिस टाइम इंस्टॉल करवाओगे उसी टाइम पोजीशन जो है किस तरीके की कितनी चाहिए वो बैठ के वहीं पर देखना। बाद में वो इतना इजी नहीं होता है कि बार बार आप ड्रिल करो। यहाँ पे जैसे हॉर्न का मैंने बोला था, ये इजी पड़ता है, यहाँ हॉर्न आता है तो वो इजी नहीं पड़ता हॉर्न मारने के लिए। तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये बहुत सोच समझ के देखना जब भी आप इंस्टॉल करवाओगे तो। और ये जितना हो सके ये एंड्स को याद रखना, नीचे रखो। जब नीचे रखोगे तो ये होगा कि ये है आपके हाथ से थोड़ा और करीब आएगा। ये जितना ऊपर रहेगा ये उतना दूर जाएगा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है पोजीशन में। ये वाला हैंडल बार का एक और सजेशन था मेरा, क्लबमैन हैंडल बार का। तो ये अभी ऐसा जैसा इलीगल का मैंने भी रिसर्च किया था तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। बस ये था कि जो लेंथ है हैंडल बार के, स्टॉक हैंडल बार की, उसी के मुताबिक होनी चाहिए जो भी आफ्टर मार्केट हैंडल बार इंस्टॉल करवाते हो उसका। ऐसी कुछ चीज़ें थी, बट अभी तक तो कोई पुलिस ने मुझे ऐसा कभी रोका नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इतना मैं बोल सकता हूँ। और ना ही ये बार एंड मिरर्स के लिए रोका है। बहुत लोगों को लगता है कि बार एंड मिरर्स इलीगल है, ऐसा है वैसा है, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने मुझे बोला है ये बार एंड मिरर्स के लिए। बार एंड मिरर्स इलीगल नहीं है, ठीक है, मिरर होना कंपलसरी है। तो बस ये है कि विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ये बात सच है उसमें, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे रनिंग ट्रैफिक हो गई, ऐसे ट्रैफिक में थोड़ा समझ में आता है, जो पाम है वो दुखने लग जाती है, ये चीज़ समझ में आती है इस हैंडल बार में। हाईवे पे रहोगे तो नहीं समझेगा, हाईवे पे जब पूरा रोड खाली है तो नहीं समझेगा, बट ऐसे टाइम पे समझ में आता है कि थोड़ा पाम पे प्रेशर आ रहा है, पेन हो रहा है पाम पे, ये सब चीज़ें उस टाइम समझ में आती है। लोकल मार्केट से मैंने व्हील कवर जो है वो इंस्टॉल करवाया था। तो व्हील कवर का ऐसा सीन है कि जब आप हाई स्पीड में होते हो 70-80, तो थोड़ी जो आपकी बाइक है ना वो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी एक साइड हो रही है, वो टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं निकालने वाला हूँ व्हील कवर जब मेरी ज़्यादा रनिंग रहेगी बाइक की, क्योंकि अभी देखो बाइक कब से जो अभी कितना है 935 मेरे ओडोमीटर पर 935 किलोमीटर ही सिर्फ चली है, और लगभग 3-4 महीना हो गया रहेगा बाइक लेके। मेरी इतनी रनिंग नहीं है तो इसीलिए मैं सिटी राइड्स में मुझे इतना फ़र्क समझता नहीं है। बट हाँ, हाईवे पे हो तो फिर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि भाई व्हील कवर लगाओ, या फिर डेली कम्यूट है तो मैं ये हैंडल बार भी कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, तो थक जाओगे इसके अंदर। सो गाइस, हैंडल बार का मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ख़रीदा या किसी का देख के रिव्यू दे रहा हूँ, मैं यूज़ करने के बाद रिव्यू दे रहा हूँ। और तकरीबन मैंने इसको 3 महीना तो यूज़ किया है, 2 से 3 महीना मैंने यूज़ कर चुका है हैंडल बार को। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि भाई इस तरीके का जो है आपको प्रॉब्लम होता है। तो गाइस अभी हो रहे हैं 12:38 लगभग, और अभी मैं ब्रेक लिया था मैंने, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि पेन होना चालू हो ही जाता है तो रुकना पड़ता है ये थोड़ा। तो अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, और अभी हम लोग निकलेंगे, मतलब आधा घंटा मैंने चला के ब्रेक लिया था, और अभी फिर मैं देखता हूँ कंटिन्यू चलाऊँगा। सो यही बस एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है आपको, उसके अलावा बाकी हैंडलिंग वगैरह में ऐसा कोई इशू नहीं आता है इस हैंडल बार से। सो टर्निंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ मैंने चैनल्स और यूज़र्स को देखा कि जिन्होंने मेरा नाम मेंशन नहीं किया, बट XSR, काली XSR ऐसा करके बोला है कि वो फेमस हुई है बहुत इंडिया में, और
उसके ऊपर ही हम लोग वीडियो लाइक उसकी मॉडिफिकेशन जैसी मॉडिफिकेशन करके वीडियो बना रहे हैं। ब्लू कलर की XSR है, एक और ऐसे कुछ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस कि लोग इंस्पायर हुए हैं इस चीज़ से और लोगों को काफ़ी पसंद आया है। वो तो मतलब क्या बोलूँ गाइस कि 5 मिलियन व्यूज़ होने आ गए इंस्टाग्राम पे, और उसके अलावा यूट्यूब पर भी लॉन्ग वीडियो पे 1,30,000 है। तो बहुत लोगों ने प्यार दिया हमारी बाइक को। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, और इसी तरीके से सपोर्ट करो। बट एक और चीज़ ये है कि गाइस मैं पहले से ब्लॉगिंग करता था, तो मैं जो है कंटिन्यू करूँगा XSR की वीडियोस को, बट मैं पूरा XSR के ऊपर ही कंटेंट नहीं होगा। मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊँगा, लाइफस्टाइल वीडियोस बनाऊँगा। इस तरीके का जो है मेरा पहले से मतलब मैं काम करता है, तो मैं वही करूँगा। बट XSR में नए नए मॉडिफिकेशन वगैरह लाने का ट्राई करेंगे। मैंने काफ़ी कस्टम पेजेस हैं इंडिया में जो लोग बाइक्स को कस्टम मॉडिफाई करते हैं, तो उनको भी मैंने काफ़ी लाइक रेफरेंसेस भेजा हूँ, काफ़ी आइडियाज़ दिया हूँ कि किस तरीके का हमको काउल बना सकते हैं XSR की सीट पर, और किस तरीके का स्कूप्स वगैरह है फ्रंट का फेंडर के, वो सब हम लोग बना सकते हैं। तो वो जब बनाएंगे तो हम भी इंस्टॉल करवाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं उस चीज़ के रिलेटेड। मोटो ब्लॉग्स अभी चालू किए हो? अच्छा है, करो। थैंक यू ब्रो, चलो बाय। गाइस इस तरीके का प्यार मिलता है गाइस। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं किया हो। काफ़ी लोग पूछते हैं और तारीफ़ करते हैं बाइक की, तो लगता है कि भाई कुछ तो बनाए हैं। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, और सॉरी मेरे कैमरे पे मॉइस्चर आ चुका है, और अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर के नीचे। सो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को। ये मेरे हैंडल बार का रिव्यू था, और मिलेंगे अगले कोई नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू सून गाइस, बाय बाय।